हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से यूजी पीजी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि फॉर्म 2024 के अंदर अब कैसे किस प्रकार से फिल है वो किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में यूजी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर या फिर यूजी फाइनल ईयर या फिर आप पीजी के प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इन सभी को वीडियो है पहले मैंने ऑलरेडी बना दिया है और आपको उन वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि स्टूडेंट आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप यूजी सेकंड ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। विजिट करने के लिए आपको इस पोर्टल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके इस पोर्टल पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। आप यदि इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन वो नजर आएंगे। तो इसमें से यहाँ पर आपको पहला जो एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट पैनल करके, आपको इसी वाले पर आपको क्लिक है वो आपको करना होगा। क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको एक नया एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा एग्जाम फॉर्म 2024 करके, आपको इसी पर आपको क्लिक करना होगा यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक नोट है वो दिया गया है, इसको आपको ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन पत्र के साथ मूल अंक तालिका के अभाव में, यानी कि आपके पास मूल अंक तालिका नहीं है, तो आपको इंटरनेट से प्रिंट हुई अंक तालिका संकलन करके आपको अपना आवेदन फॉर्म है आपको जमा है वो आपको करवा देना है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के कॉलम में रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन वो आपको कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी एबीसी आईडी है वो लिंक कर लेते हैं। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, वो पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन है वो आपको करना होता है। और यदि स्टूडेंट यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन वो कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, अपनी जो आईडी है वो कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, पासवर्ड कैसे बनाएंगे और अपनी जो एबीसी आईडी है वो किस तरह से आप इसमें अटैच करेंगे, लिंक है वो करेंगे, तो इसकी जो वीडियो है पहले मैंने बना दी है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी एबीसी आईडी है वो लिंक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिंक है वो कर रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन और एग्जाम फॉर्म 2024 पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने लॉगिन सेक्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद में आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप अपनी आईडी डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आप सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉग आउट का बटन है वो देखने को मिलेगा। इसका अर्थ है कि आप इस पेज पर आप लॉगिन है वो हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फिल फॉर एग्जाम फॉर्म 2024 करके आपको लिंक है वो दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि रेगुलर कैटेगरी है या फिर एक्स कैटेगरी है या फिर आप नॉन कैटेगरी है, यानी कि आप प्राइवेट स्टूडेंट है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नॉन स्टूडेंट ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यूजी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर यूजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्टिव टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आर्ट्स है, साइंस है, और यहाँ पर आपको बीकॉम के लिए देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको अपनी क्लास का चेंज करना होगा कि आप सेकेंड ईयर हैं या थर्ड ईयर में हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट ईयर की स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और मैंने फाइनल ईयर की फॉर्म फिल की जो वीडियो है पहले मैंने बना दी है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम सेकंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो मैं यहाँ पर सेकंड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज का नाम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो जो भी आपकी कॉलेज है वो यहाँ पर आप चुनेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन में आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट है वो रहने देना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अपने लास्ट एग्जाम का
रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि आप सेकेंड ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपने फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चुनाव करना होगा कि आपने अपना एग्जाम है वो कब पासिंग किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनरोलमेंट ईयर है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप इस यूनिवर्सिटी में कब क्या इनरोल किए हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये इनरोलमेंट नंबर है आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख कर यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आप सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आपकी ABC ID में जो नाम है और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में जो नाम चल रहा है वो दोनों सेम होता है तो आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यदि सेम नहीं हो पाता है तो वहाँ पर एरर है वो देखने को मिल जाएगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाकर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो नाम चल रहा है उसे सही आपको करवाना होगा। इसके बाद में ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नाम है वो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, इंग्लिश में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल है वो मिल जाता है। केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है, तो यहाँ पर अपना हिंदी में नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। फादर का हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मदर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो आप नाम की एंट्री है वो आप सही से अच्छे से आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो सिग्नेचर की आपको विथ हाइट भी आपको कन्वर्ट करना होगा। तो फोटो की जो विथ है वो आपको 8 सेमी रखना है और हाइट है वो यहाँ पर आपको 10 सेमी रखना है। इसी तरह से आपको सिग्नेचर की जो विथ है वो 5 सेमी रखना है और हाइट है वो आपको 3 सेमी आपको रखना है। और फोटो सिग्नेचर की साइज़ की बात करें तो फोटो की साइज़ आपको 100 KB के राउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा है फाइल की साइज़ है वो नहीं होनी चाहिए। और बात करें सिग्नेचर की तो सिग्नेचर की आपको 50 KB से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको साइज़ देख लेना है, विथ हाइट आपको देख लेना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोटो सिग्नेचर की विथ हाइट है वो कैसे कन्वर्ट है वो की जाती है, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखकर आप अपनी फोटो सिग्नेचर की विथ हाइट है वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए। तो मैं यहाँ पर फोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड है वो कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले तो आपको फोटो सिग्नेचर का प्रूफ है वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रूफ है वो चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से आ रहे हैं। यदि सही से नहीं आ रहे हैं तो आप बैक जाकर आप चेंज कर सकते हैं। यदि सही से आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिल की थी। अब आपको इस स्टेप में सबसे पहले तो अपनी कास्ट की कैटेगरी का चेंज है वो यहाँ से आपको करना होगा। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद जेंडर है आपकी ABC ID से फेच है वो कर लिया जाएगा। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर आपको यस का चेंज करना है, नहीं तो आप नो का ही चेंज है आपको करना है। इसके बाद आपको अदर कैटेगरी का चेंज करना है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं तो आप इसमें से अपनी कैटेगरी का चेंज कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको नन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शुल्क सूची में दी गई पात्रता के अनुसार परीक्षा शुल्क वापस लौटाने के लिए आप पात्र है, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का ही चेंज है वो आप रखेंगे। इसके बाद में आपकी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी ABC ID से ही ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, तो आप पहले से नामांकित होंगे क्योंकि आप फर्स्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर है, ईयर है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो कर लिए जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि फेच नहीं होते हैं तो आपको मैनुअल तरीके से जानकारी आपको फिल कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से, वो आप अपने कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की आप सहमति देते हैं, तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं देते हैं तो आप नो का ही चेंज है वो यहाँ पर आप रखेंगे। इसके बाद आपकी ABC ID है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस वो आपको डालना है। कंप्लीट एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हैं, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, उसी एड्रेस को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है, मोबाइल नंबर तो आपको ऑलरेडी पिन मिल जाएगी, जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला था वही नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो एक्टिव है वही है, वो ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा। इसके बाद ना आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप लास्ट एग्जाम में अपडेट है, तो आप अपडेट होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है। तो यहाँ पर ये जानकारी है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यदि ये जानकारी ऑटोमेटिकली नहीं आती है तो आप मैनुअल तरीके से भी यहाँ पर आप ये जानकारी डाल सकते हैं।
इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी फर्स्ट ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम है, रोल नंबर है, इन एग्जाम है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का यहाँ पर चेंज करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। प्राप्तांक यहाँ पर डालना है, टोटल मार्क्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट टाइप भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली फेच नहीं हो पाती है तो आप खुद भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपने पास आउट कर लिए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। यदि आपने किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने पास आउट नहीं किया है तो यहाँ पर आप ड्यू पेपर में सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट को पास आउट कर ली है तो यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को टिक है वो नहीं करना है, अनटिक ही आपको रहने देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको सेकंड ईयर की जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। जो आपकी फर्स्ट ईयर में थी वही सब्जेक्ट आपकी सेकंड ईयर में रहेगी और वही सब्जेक्ट आपकी फाइनल ईयर में रहेगी। तो आप सब्जेक्ट तो आप चेंज है वो नहीं कर सकेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि केवल गत वर्ष के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पूर्व सेव पार्टी यानी कि जो एक्स स्टूडेंट है या फिर कोई नॉन से अपना कोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट से अपना कोर्स कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट तो यस या नो का चेंज करेंगे और बाकी जो सेंस विद्यार्थी है वो नोट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किसको यस या नो का चेंज करना है और किसको नोट एप्लीकेबल वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मूवमेंट का केस बना है, तो आप यस का चेंज करेंगे, अपनी जानकारी डालेंगे। नहीं बना है तो यहाँ पर इसमें नो का ही चेंज है आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है। पूरी जानकारी से आप संतुष्ट है कि मैंने जानकारी डाली है वो सही डाली है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर आपको टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस पेमेंट इनवॉइस में जो भी जानकारी दे रखी है एक बार आपको चेक है वो कर लेना है कि जो भी जानकारी आपने फिल की है वो सही है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है और पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर एक एग्जाम फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी आपको नोट है वो आपको कर लेना है। फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने डिटेल्स को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपडेट का भी सेक्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपने डिटेल्स को अभी अपडेट है वो कर सकते हैं। यदि आपने किसी जानकारी को आपने छोड़ दिया है या फिर आपने कोई मिस्टेक है वो आपने कर दिया है तो यहाँ से अभी अपडेट है वो कर सकते हैं, यानी कि आप बैक भी जा सकते हैं। और यदि पूरी जानकारी सही होती है और पेमेंट करना है तो आपको ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको नोट है वो दिया गया है, इसको आपको ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि फीस जमा कराने के लिए उपरोक्त मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा, यानी कि पेमेंट इसी से किया जाएगा और फीस जमा किए बिना आवेदन पत्र प्रिंट नहीं कर सकेंगे। और फीस जमा कराने से पहले आपकी सभी डिटेल अच्छे तरीके से जांच लेना है, यानी कि आपको देख लेना है। इसके बाद में ही आपको अपना फॉर्म आपको भरना है। यदि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद आप डिटेल्स को आप बदल नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल सही है तो मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप QR कोड से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हैं जैसे कि आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, UPI डालकर भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होता है उसका चयन यहाँ पर आप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कार्ड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, CVV नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा अपने डेबिट कार्ड। इसके बाद कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डाल देंगे, इसके बाद आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। और यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं, कंप्लीटली आप फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, इसके बाद में आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2024 पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर अपना जो चालान किया है, पेमेंट किया है, उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं।
या फिर आपको चालान नंबर या फॉर्म नंबर आपको जानना है तो यहाँ पर आप नाउ योर चालान फॉर्म नंबर पर क्लिक करके अपना फॉर्म नंबर चालान नंबर आप जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है और आप अपने पासवर्ड को फिर से आप फॉरगेट करना चाहते हैं, तो फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड फॉर लॉगिन करके देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी आप फॉरगेट कर सकते हैं यदि आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको आप भूल चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप 2024 के अंदर अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का आपको एरर है वो देखने को मिलती है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।